डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये इस सीरीज का 7th लेक्चर है जिसमें हम गुप्ता एंड गुप्ता की बुक में जो एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग का चैप्टर है उसके क्वेश्चन नंबर 106 से लेकर 120 तक कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 में दिया है कि कलवर्ट के अंडर जो हम सीवर यूज करते हैं उसमें कौन सा टाइप ऑफ सीवर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर यूज करते हैं सर्कुलर ब्रिक सीवर। जहां पर भी हमें लार्ज डायमीटर का और शॉर्ट लेंथ के लिए सीवर चाहिए होता है वहां पर सर्कुलर ब्रिक सीवर बेस्ट रहता है। बट इसमें जो प्रॉब्लम होती है वो वियर एंड टियर की होती है। पुराने जो सीवर सेक्शंस हैं जो कुछ अभी भी बने हुए हैं तो उनमें ब्रिक वाले जो फेल हुए वो मेनली वियर और टियर के कारण हुए हैं। आजकल इसको कंपैरेटिवली कम यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सर्कुलर ब्रिक सीवर। क्वेश्चन 107 में दिया है कि कंबाइंड और सेपरेट सिस्टम है, दोनों के लिए बेस्ट हो ऐसा कौन सा सीवर होगा। तो मैंने पहले काफी बार एक्सप्लेन किया है, जहां पर भी डिस्चार्ज में वेरिएशंस आ रहे हैं वहां पर बेस्ट सेक्शन होगा एग शेप्ड, क्योंकि इस तरीके से इसमें दो सर्कुलर सेक्शंस हैं। तो बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 108 में दिया है कि फ्रेश एंड सेप्टिक सीवेज है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है। तो फ्रेश सीवेज है ये हमेशा अल्कलाइन होता है, ये आपको याद रखना है। और सेप्टिक सीवेज है इसकी पीएच की वैल्यू डिक्रीज होगी, ये एसिडिक होगा क्योंकि बैक्टीरियल एक्सचेंज वगैरह हो रहे हैं और उनके में एसिड्स बन रहे हैं, इसके कारण जो एसिडिटी है वो इंक्रीज होती है टाइम के साथ में। तो बी हो जाएगा एल्कलाइन एंड एसिडिक। क्वेश्चन 109 में दिया है कि पैथोजेंस है उनको कैसे किल कर सकते हैं। तो पैथोजेंस को जो किल करने का प्रोसेस है इसको डिसइंफेक्शन भी बोलते हैं। इसके मेथड्स होते हैं, बॉइलिंग होता है, क्लोरिनेशन होता है, ओजोनाइजेशन होता है, अल्ट्रावायलेट रेज का हम यूज करते हैं डिसइंफेक्शन के लिए। तो ऑप्शंस में यहाँ पर हो जाएगा क्लोरिनेशन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 110 में दिया है कि नीचे जो ऑप्शंस में दिए हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सेल्फ प्योरिफिकेशन ऑफ स्टीम है उसको रिटार्ड करेगा। तो रिवर में वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर में हमने सीवेज डाल दिया, उसके बाद अगर एक बार हमने सीवेज डिस्पोज करके छोड़ दिया है और हम उसको और नहीं डाल रहे हैं तो काफी टाइम बाद आप देखोगे कि ये वाटर फिर से क्लियर वाटर हो गया है। तो सेल्फ प्योरिफिकेशन के जो फैक्टर्स होते हैं उनमें मेनली आता है एक तो डाइल्यूशन, जैसे कि ये रिवर में से डिस्चार्ज आ रहा है, इसमें सीवेज है, इसमें कोई और बड़ी रिवर आके मिल रही है, यहाँ पे जो वाटर था उसका डाइल्यूशन हो गया। डाइल्यूशन के कारण अब ऑर्गेनिक मैटर की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई, डिजोल्व ऑक्सीजन है वो बढ़ गई क्योंकि ये तो फ्रेश वाटर था, इसमें डीओ की वैल्यू ज्यादा थी। इन सारे पैरामीटर्स के कारण प्योरिफिकेशन है वो और भी फास्ट होगा। टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो केमिकल्स रिएक्शंस होती है वो फास्ट होती है, प्योरिफिकेशन है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। सनलाइट अगर है, जैसे रात के बजाय आफ्टरनून की बात करें तो प्योरिफिकेशन है वो ज्यादा क्विकली होगा। और बहुत ज़्यादा करंट्स हैं वाटर में तो मिक्सिंग वगैरह ज़्यादा होगी और उस केस में भी डिज़ोल्व ऑक्सीजन बढ़ेगा। और डिज़ोल्व ऑक्सीजन जितना ज़्यादा होगा वाटर में उतना ही क्विकली जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोज होगा। तो टेम्परेचर, सनलाइट, ये दोनों फैक्टर्स तो हैं, ये एक्सेलरेट करते हैं प्योरिफिकेशन के प्रोसेस को। ऑप्शन सी में दिया सेटिस्फाइंग ऑक्सीजन डिमांड। तो अगर वाटर की ऑक्सीजन डिमांड सेटिस्फाई हो रही है तो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा और प्योरीफाई होती रहेगी स्ट्रीम। तो इसमें कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो कि रिटार्ड कर रहा है, तो डी हो जाएगा आंसर, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन 111 में दिया है कि सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट्स हैं नॉर्मली किस ड्यूरेशन के लिए डिजाइन होती हैं। तो ट्रीटमेंट यूनिट्स का डिजाइन पीरियड होता है 15 टू 20 ईयर्स। तो बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 112 में करेक्शन करना है, इसमें दिया है कि सेटलिंग वेलोसिटी किसके साथ इंक्रीज करती है। और यहाँ पर 3 ऑप्शन ऐसे दिए हैं जिनके साथ इंक्रीज करती है और एक ऑप्शन ऐसा दिया है कि जिसके साथ सेटलिंग वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती है, कोई इफेक्ट ही नहीं आता उसका। तो यहाँ पर डज नॉट करेंगे तो आंसर होगा सी। सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है जी रो 1 अपॉन रो। रो 1 जो सॉलिड सेटल हो रहे हैं उनकी मास डेंसिटी है, रो है जिस मीडियम में सेटल हो रहे हैं, जैसे कि सीवेज की बात करें तो वाटर होगा वो मीडियम, उसकी मास डेंसिटी है -1। डी स्क्वायर, डी है जो पार्टिकल सेटल हो रहे हैं उनका डायमीटर है, न्यू है यहाँ पर वाटर की विस्कोसिटी है, इसको हम जी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जी को बढ़ाने से वी की वैल्यू बढ़ेगी। साइज ऑफ पार्टिकल्स डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो डी को इंक्रीज करेंगे तो वी इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से विस्कोसिटी जो है न्यू, इसकी वैल्यू घटेगी और इसकी वैल्यू घटने के कारण वेलोसिटी बढ़ेगी। डेप्थ ऑफ टैंक ऐसा फैक्टर है जिस पर कि सेटलिंग वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती है। क्वेश्चन 113 में दिया है कि स्टैंडर्ड बीओडी किस टेम्परेचर पर कितने दिन के लिए मेजर करते हैं। तो काफी बेसिक सा क्वेश्चन है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 डे बीओडी होता है, उसको स्टैंडर्ड डे बीओडी बोलते हैं।
और इसके पीछे लॉजिक भी है कि ये जो मेथड डेवलप हुए सारे ब्रिटेन में डेवलप हुए और ब्रिटेन में जो रिवर्स हैं उनको समुद्र तक पहुँचने तक 5 दिन लगते थे और टेम्परेचर जो ऑलमोस्ट रहता था 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो उन्होंने जो स्टैंडर्ड माना वो 5 डे बीओडी को माना कि 5 दिन में कितना बीओडी कंज्यूम हो रहा है और इंडिया में उसी को फॉलो किया गया फिर। तो आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 114 है, काफ़ी अच्छा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें कंपेयर किया है थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को। पहले तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन डिमांड हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्यों हैं? जो सीवेज है हमें उसको डिस्पोज करना है। फॉर एग्जांपल हमें सीवेज को डिस्पोज करना है वाटर के अंदर। उसमें ऑक्सीजन की डिमांड अगर बहुत ज़्यादा है, तो वो रिवर के वाटर में से ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा। रिवर के वाटर में से ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा, रिवर की जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगी। रिवर में जो भी एक्वेटिक लाइफ है वो नहीं सर्वाइव कर पाएगी। तो हमारा कंसर्न है कि हमारा जो सीवेज है उसका हम ऑक्सीजन डिमांड है वो कम कर दे, जो भी हमें डिस्पोज करना है रिवर में एफ्लुएंट। अब ऑक्सीजन डिमांड कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड है। एक सबसे पहला है थ्योरेटिकल मेथड, जिसमें कि हमें पता है कि हमारे पास जो सीवेज है उसमें ये ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है या मीथेन प्रेजेंट है। तो हम थ्योरेटिकली इसको डिकम्पोज करा देते हैं कि अगर CHO4 ऑक्सीडाइज होगा तो CO2 बनाएगा और H2O बनाएगा। तो हम निकाल लेंगे थ्योरेटिकली कि इसको डिकम्पोज होने में कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। ये हो गई थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। सारा का सारा जो मैटर था हमने ऑक्सीडाइज कर दिया उसको और डिमांड निकाल ली। दूसरा तरीका होता है कि हम केमिकली निकालें। अब ये तो जो थ्योरेटिकल वाला है तो बहुत डिफिकल्ट है कि सारे जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसकी कंसंट्रेशन हमें पता हो, उसका केमिकल फॉर्मूला पता हो। तो हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कैलकुलेट करते हैं। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, इसमें एक केमिकल हम यूज करते हैं, जनरली वो होता है K2Cr2O7। इसकी हेल्प से हम ऑक्सीडाइज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और बॉईल करते हैं इसको ताकि रिएक्शंस है वो क्विकली हो और पूरा का पूरा ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोज हो जाए। और हम निकालते हैं कि इस प्रोसेस में कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हुई। ऑक्सीजन जो कंज्यूम हो रही है वो डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रही है कि सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रेजेंट है। ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम हुई मतलब ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था। अब आइडियली तो देखा जाए तो TOD और COD इनकी वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए और कभी-कभी होती भी है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हम कितनी ही कोशिश कर लें, कुछ ना कुछ ऐसा ऑर्गेनिक मैटर होगा जो कि डिकम्पोज नहीं होगा। हमने बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड किया, बॉयल भी किया, H2SO4 भी ऐड किया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा ऑर्गेनिक मैटर है जो कि बच जाता है, जो डिकम्पोज नहीं होता है, तो उसकी ऑक्सीजन डिमांड है वो इसमें काउंट नहीं हो पाती है। इसके कारण केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड से कम होती है या रेयर केस में उसके इक्वल हो सकती है। थर्ड है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इस प्रोसेस में हम ओनली उसी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कराते हैं जो कि बायोलॉजिकली डिकम्पोज हो पाए। ऑर्गेनिक मैटर दो टाइप का है, कुछ है बायोडिग्रेडेबल, कुछ है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो हम सिर्फ बायोडिग्रेडेबल वाला ऑर्गेनिक मैटर है इसी को काउंट करते हैं। तो इसमें बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन कराते हैं हम सीवेज की और उसमें जो ऑक्सीजन कंज्यूम की उसको हम काउंट करते हैं। अब COD में तो पूरा ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हुआ, इसमें सिर्फ बायोलॉजिकल वाला ही हुआ, तो ऑब्वियसली BOD की वैल्यू COD की वैल्यू से कम होगी। तो ये रिलेशन निकल के आता है इनमें, तो बी करेक्ट हो जाएगा। TOD को काफ़ी बार THOD से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन 115 में दिया है कि करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। एक यहाँ पर यूज किया टर्म अल्टीमेट BOD, एक 5 डे BOD, एक 4 डे BOD। अल्टीमेट BOD का मतलब है कि वेस्ट वाटर में जो भी ऑर्गेनिक मैटर में से बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर था, हमने इसको पूरे को डिकम्पोज करा दिया। उसमें जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हुई वो है उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, कौन सी वाली? अल्टीमेट वाली। बट क्या होता है, ये प्रोसेस स्टार्टिंग में तो होता है फास्ट, बट टाइम के साथ साथ जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर कम होता है ये बहुत कम रेट पे, स्लो रेट पे होने लग जाता है प्रोसेस और इनफाइनाइट तक टाइम लगता है पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज कराने में। हमें सीवेज को ट्रीट करना है तो हमें उसकी ऑक्सीजन डिमांड क्विकली कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड बना दिया कि आप 5 डे BOD कैलकुलेट कर लो और एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया कि 5 डे BOD है वो अल्टीमेट BOD का इतना परसेंट है। 5 डे BOD मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वेस्ट वाटर फॉर 5 डेज। 5 डेज में जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हुई वो रिप्रेजेंट कर रही है 5 डे BOD। फॉर एग्जाम्पल इनिशियल 10 ppm थी ऑक्सीजन, जो डिजोल्ड ऑक्सीजन है सीवेज में, अभी 4 ppm है, तो कितनी कंज्यूम हुई? 6। तो ये होगी
5 डे बीओडी, 5 दिन में 6 ppm ऑक्सीजन कंज्यूम हुई। दूसरा दिया 4 डे बीओडी, मतलब 4 डेज में जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हुई। तो अल्टीमेट बीओडी तो सबसे बड़ा ही होगी वैल्यू, उससे छोटा होगा 5 डे बीओडी, उससे छोटा होगा 4 डे बीओडी, क्योंकि 4 डेज में तो और भी कम ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हुआ है। तो बी जो ऑप्शन है 5 डे बीओडी इज ग्रेटर देन 4 डे बीओडी, ये करेक्ट होगा। और डी में जो दिया है ये भी आपको समझने की जरूरत है, बीओडी टाइम पे डिपेंड करता है, बट अगर पूछे कि अल्टीमेट बीओडी क्या टाइम पे डिपेंड करता है, तो अल्टीमेट बीओडी क्या है, वो सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर जो बायोलॉजिकल डिकम्पोज हो सकता है, उसको डिकम्पोज कराने में जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है, तो वो तो फिक्स है, चाहे स्लो रेट पे हो रहा है, फास्ट रेट पे हो रहा है, अल्टीमेट में तो पूरा का पूरा काउंट किया हुआ है। तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक मैटर है, ये तो फिक्स है, तो इसके डिकम्पोजिशन में जो ऑक्सीजन कंज्यूम होगी वो भी फिक्स होगी, उसकी क्वांटिटी भी फिक्स है। तो अल्टीमेट बीओडी डिपेंड नहीं करती है टाइम पे। क्वेश्चन 116 में पूछा है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है एक टाउन की, वो है 20,000, पर कैपिटा पर डे 0.05 kg है, तो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट क्या होगा? तो पर पर्सन जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है 0.05 है, टोटल 20,000 है, तो 20,000 में हम इसको डिवाइड कर देंगे। बेसिकली हमसे ये पूछा गया है कि अगर इस रेट पे बीओडी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कितनी पॉपुलेशन होगी कि 20,000 केजी पर डे की रेट से बीओडी प्रोड्यूस करे, तो ये इक्वल हो जाएगा 4 लाख, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 117 में दिया है कि बीओडी की जो रेट है किसी भी टाइम पे वो किस पे डिपेंड करती है। तो जिस रेट पे बीओडी सेटिस्फाई कर रहा है ये डिपेंड करता है, एक तो ऑर्गेनिक मैटर का टाइप क्या है, कुछ होते हैं सिंपल ऑर्गेनिक मैटर जो कि इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनमें टाइम लगता है। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। थर्ड होता है अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट, किसी भी टाइम पे जो रेट होगी डिकम्पोजिशन की वो डिपेंड करेगी कि करंटली उसमें कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। तो ये डिकम्पोजिशन की रेट है जिसको हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन कंज्यूम करने की रेट है, ये इक्वल होगी माइनस के इंटू एल टी। एल टी है ये टी टाइम पे जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है वो है। तो एक ग्राफ ही है जैसे आपको दिख रहा होगा, ये जो ग्राफ है यहाँ पर ये ग्राफ भी बना हुआ है, वाई एक्सिस पे हमने ऑर्गेनिक मैटर को लिया है और टाइम को लिया है एक्स एक्सिस पे, तो इनके बीच में ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। एल टी यहाँ पर ऑक्सीजन इक्विवेलेंट है ऑर्गेनिक मैटर जो डिकम्पोज हुआ उसके, टी टाइम है और के है ये एक रेट कांस्टेंट है। तो आंसर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीओडी रिमेनिंग। बीओडी रिमेनिंग रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्गेनिक मैटर रिमेनिंग को। क्वेश्चन 118 में दिया है कि 5 डे बीओडी है वो अल्टीमेट बीओडी का कितना परसेंट होता है, तो ये 68% के अराउंड होता है। तो हम कह सकते हैं कि 2/3 जो ऑप्शन बी है वो आंसर होगा। क्वेश्चन 119 में दिया है कि एक बीओडी टेस्ट में 1 ml तो रॉ सीवेज है और डाइल्यूट करने के बाद टोटल वॉल्यूम है 100, तो डाइल्यूशन फैक्टर हो गया फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम 100 हो गया। डिजोल्व ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन है डाइल्यूटेड सैंपल का, वो पहले तो 6 ppm था और 5 डे बाद ये 4 ppm है, तो रॉ सीवेज है उसका बीओडी क्या होगा? तो ये हो जाएगा जो ऑक्सीजन कंज्यूम्ड है वो होगा 6 - 4 2 ppm और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 100 है डाइल्यूशन फैक्टर तो 200 ppm आ जाएगा। क्वेश्चन 120 में पूछा है कि एक्वेटिक लाइफ को सेव करने के लिए मिनिमम डिजोल्व ऑक्सीजन है वाटर में वो कितना होना चाहिए, तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है, ये होता है 4 ppm, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और काफ़ी बार ये भी पूछा जाता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे जो डिजोल्व ऑक्सीजन होता है वो कितना होता है, फ्रेश वाटर में तो ये होता है 10 ppm के अराउंड। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।